हेलो इंसान। है ज़मीन पर बसने वाले शख्स, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं धरती माँ हूँ तुम्हारी, मुझे ज़मीन कहते हैं। मैं जानती हूँ तुम मसरूफ़ हो, अपने फ्यूचर्स बना रहे हो, टेक्नोलॉजी में जुटे हुए हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ रहे हो, मार्स पर घर बसाने का ख्वाब देख रहे हो। लेकिन इधर तुम्हारे कदमों के नीचे मैं टूट रही हूँ, मैं सिसक रही हूँ, मैं मर रही हूँ। मैं वही ज़मीन हूँ जिस पर तुमने पहला कदम रखा, जिसने तुम्हें अनाज दिया, पानी दिया, हवा दी, जिंदगी दी। लेकिन अब मैं ज़हर आलूद हूँ। अब मैं खांस रही हूँ, झुलस रही हूँ, रो रही हूँ। तुम्हें लगता है ऐ इंसान कि तुम कामयाब हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी कामयाबी मेरे कफन में लिपटी हुई है। तुम्हें लगता है तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरे जख्मों से बहने वाला खून है। तुमने शहरों को तो रोशन किया, लेकिन जंगल जल गए। तुमने फैक्ट्रियां तो बनाई, लेकिन दरिया स्याह हो गए। तुमने हथियार तराशे, लेकिन परिंदे खामोश हो गए। ये तरक्की नहीं, तबाही है। मेरे अंदर हर साल 1 लाख समंदरी मखलूक प्लास्टिक में फंस कर मर जाती है। ये हाल तो मेरे समंदरों का है। अपने पहाड़ों की क्या सुनाऊं जो कट चुके हैं। मेरे दरिया सूख चुके हैं, मेरे मौसम पागल हो चुके हैं। गर्मियां सर्दियों में आती हैं, सर्दियां हैं कि गर्मियों की तरफ जा रही है। बारिश वक्त से पहले बरस पड़ती है या महीनों तक नहीं आती, और जब आती है तो ओले लेके आती है। क्या तुमने महसूस किया है कि गुज़िश्ता 100 साल में मेरे दर्जा हरारत में 1.5 डिग्री का इजाफा हो चुका है? तुम्हारे लिए तो शायद ये एक नंबर है, मगर ये मेरी मौत की सरहद है। अगर ये 1.5 डिग्री से आगे बढ़ गया तो ना तुम बचोगे, न तुम्हारे शहर, न तुम्हारी नस्ल। अपने इर्द गिर्द देखो ऐ इंसान, देखो तुम्हारे अपने पाकिस्तान में क्या हुआ है। अपने हिंदुस्तान को देखो जो पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। मैंने तुम्हें पानी दिया, तुमने एक दूसरे के लिए पानी रोकना शुरू कर दिया, तिश्नगी बहलाना शुरू कर दी। हाय इंसान, तुम कहते हो कि तुम एडवांस्ड हो चुके हो, लेकिन तुमने फैक्ट्रियों को, कारखानों को, प्लास्टिक को, केमिकल को मुझ पर तरजीह दी। तुमने मुझे धरती माँ तो कहा, मगर सलूक सोतेली जैसा किया। तुम्हें एहसास तक न हुआ कि तुम्हारे एयर कंडीशन से निकलने वाली गैस मेरे ओजोन को खा गई है। तुम्हारे कार्बन के धुएं ने मेरे आसमान को काला कर दिया है। मेरी तहों में तेल निकालने के लिए तुमने मुझे छेदा, मेरी कोख से गैस निकाली, मेरे पौधों को काटा, मेरे दरियाओं को बेचा, और जब मैं तड़पती तो तुमने कहा ये कुदरती आफत हैं। नहीं है इंसान, नहीं, ये तुम्हारी लाई हुई कयामत है। और अब तुम चांद पर जाना चाहते हो, वहाँ घर बसाना चाहते हो, लेकिन याद रखो तुम जिसको छोड़ कर जा रहे हो या जाने का सोच रहे हो, वो हुई तुम्हारी माँ। तुम चांद पर सांस नहीं ले सकोगे, मार्स पर पौधे नहीं उगेंगे, क्योंकि वहाँ मैं नहीं हूँ। वहाँ ज़मीन नहीं है, जहाँ ज़मीन नहीं है वहाँ ज़िंदगी नहीं है। ये ख़त सिर्फ शिकवा नहीं, शुक्रिया भी है उन किसानों का जो मेरी मिट्टी में केमिकल डाले बगैर ही अनाज उगाते हैं, उन एक्टिविस्ट का जो मेरी कुदरती हुस्न बचाने की खातिर बुलडोजर्स के आगे लेट जाते हैं, उन बच्चों का जो अपनी सालगिरह पर दरख्त लगाते हैं, उन मेमारों का जो माहौल दोस्त तामीरात करते हैं, उन साइंसदानों का जो मुझ पर होने वाले सितम को रोकना चाहते हैं। तुम सब उम्मीद की वो रोशनी हो जो मुझे मायूस नहीं होने देती, मुझे हारने नहीं देती। मैं आज भी आप लोगों के लिए खुराक, साहिबान, हंसी मनाजर और एक खूबसूरत ज़िंदगी मुहैया कर रही हूँ, और इस सब के एवज़ सिर्फ एक चीज़ मांगती हूँ, मेरा ख्याल रखो। मैं तुम्हारी उम्मीद भी हूँ, तुम्हारा घर भी।